गाइस, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक काफिले को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर ही रहा होता है और फिर तभी एक सेवक उसके अंदर बैठे आदमी को इन्फॉर्म करता है कि अब हमें आगे कहाँ जाना होगा। जिस पर वो आदमी अपने एक छोटे से बक्से को खोलता है जिसके अंदर कुछ चीज थी और अब वो उससे कहता है कि आगे का काम तुम ही करोगी, जाओ जाकर उन लोगों की लोकेशन को ढूंढो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम योंगजी को देखते हैं जिसको किसी ने बांध रखा होता है और अब हमें पीछे की बात दिखाई जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था जब प्रिंसेस ने उसे ये बताया था कि वो यहाँ की प्रिंसेस है और अब जैसे कि तुम आई हो तो तुम्हारी खातिरदारी तो करनी ही होगी ना, तो क्यों ना अब हमें गेम खेले। और सीधा वो उसे डोंगयांग की फिर इस बॉल को योंगजी के ऊपर फेंक देती है, लेकिन योंगजी उसे नहीं रोक पाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें हराना तो कितना ज्यादा आसान है। और इसी के साथ वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसके सामने वही लोग थे, इसका मतलब उन्होंने उसे बांध के रखा है। यही दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जिसके सामने वही लड़की आती है और उसका नाम लिली होता है और वो उससे कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस फ्लावर को ढूंढना होगा। जिसके बाद प्रिंसेस उस फ्लावर को राजा को दे देगी और फिर शायद वो राजकुमारी को एक्सेप्ट कर ले और उसकी बातों को स्वीकार कर ले। जिस पर याओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इसमें जो भी सब लिखे हुए हैं वो तो हमें पढ़ना भी नहीं आता है, तो आखिर हम उस फ्लावर को कैसे ढूंढेंगे। जिस पर लिली कहती कि नहीं, अगर कुछ भी हो जाए हमें वो फ्लावर ढूंढना ही होगा, चाहे उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चले जाए। लेकिन तभी उन्हें प्रिंसेस की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो असल में वो हंस रही होती है क्योंकि उसे डोंगयांग काफी ज्यादा पसंद आया होता है। यही दूसरी तरफ योंगजी को देखकर फिर से बेहोशी की एक्टिंग करने लग जाता है। शियोन है और अब वो डोंगयांग को देखकर कहती कि सच में कितना ज्यादा क्यूट है, आज के बाद यही मेरा पेट है। लेकिन तभी उसकी नजर योंगजी पर जाती है और उसके पास आती है और डोंगयांग से कहती है कि मेरा ड्रैगन क्या खाना चाहता है, क्या उसे भूख लगी है। और फिर तभी वो अपना चाकू निकालती है जिस पर योंगजी उठ जाता है और कहता है कि मैं एक्टिंग कर रहा था। और अब वो शियोन को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के नहीं करा था, इसके पीछे कोई रीजन था और हम वहाँ पर गलती से आए थे, ना कि जानबूझकर। और अब शियोन डोंगयांग से पूछती है कि जो भी ये कह रहा है वो सच है, तो वहाँ पर गलती से आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो मना कर देता है जिस पर योंगजी को उस पर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर शियोन कहती है कि अब तो डोंगयांग ने भी मना कर चुका है, तो चलो तुम्हारे साथ एक और गेम खेला जाए। और इसी बीच मैं भी तो देखूं मेरा निशाना कितना ज्यादा अच्छा है। और अब वो उससे कहती है कि मैं कहाँ पर मारूं। यहाँ हम देखते हैं कि शियोन थोड़ा पीछे जाती है और उसके ऊपर नाइफ फेंक देती है, लेकिन वो बचते बचते बच जाता है। और अब शियोन कहती है कि लगता है मेरा निशाना नहीं लगा है, क्यों ना अब फिर से ट्राई करा जाए। और इस बार उसके पास 3 नाइफ होती है। योंगजी उसे ये करने से मना करता है, लेकिन तब तक वो अपना नाइफ फेंक देती है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि योंगजी उसे कहता है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम मुझे जाने दो तो। वैसे भी तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती है ना, तो मैं पढ़ सकता हूँ जो भी तुम्हारे मैप में लिखा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में बचपन में पढ़ा भी है। और जिस पर प्रिंसेस उसकी रस्सी खोल देती है और उसे कुछ कपड़े देती है और कहती है कि आज से तुम मेरे नौकर हो और अपनी बातों से मुकरना भी मत। और फिर तभी दूसरी तरफ हम एक स्केरक्रॉ को देखते हैं जिसके अंदर से 2 छोटी छोटी सी चीज बाहर निकलती है और अब वो छोटे से क्रिएचर उनका आगे तक भी पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक फ्लावर की खोज में निकले होते हैं। यहाँ पर मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दिया, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ और अब किसी और दिन मिलेंगे। लेकिन तभी शियोन उसके गले में अपना नाइफ रख देती है और कहती है कि जो एक दिन मेरा नौकर बन गया वो हमेशा ही रहता है, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। यहाँ पे योंगजी सोचता है कि वो पहाड़ी बहुत ज्यादा पॉइजनस लग रही है और शायद हम ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाँ पर हमें बहुत सारे क्रिएचर्स भी देखने को मिले। लेकिन ये मेरी बातों को कहाँ सुने। राजकुमारी के पास एक बड़ी सी चीज होती है जिस पर याओ उससे कहता है कि इसे मैं पकड़ सकता हूँ क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शियोन उसे मना कर देती है। और अब हम दूसरी तरफ उसी आदमी को देखते हैं और उसी के पास वो क्रिएचर्स भी आते हैं, यानी कि वो क्रिएचर्स उसी ने ही भेजे थे। वो उसे बताते हैं कि राजकुमारी और उसके लोग कुछ खजाने को लेकर पहाड़ी में जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है। जिस पर वो लड़का कहता है कि ठीक है। और फिर तभी वहाँ पर उसका सिपाही भी आता है जो कि उसे बताता है कि उस पहाड़ी में सच में खजाना है बट वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन जब राजकुमारी उसे लेकर वापस आएगी तो तब हम उसे ले सकते हैं। दूसरी तरफ हम शियोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि इस पहाड़ी में पहुंच चुके थे और वहाँ का ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन लावा होने की वजह से वो जगह चमक भी रही थी, इसलिए वो नजारा काफी ज्यादा सुंदर भी था। और अब शियोन को ये लगता है कि वहाँ का पॉइजन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए अब उन्हें जल्दी से जल्दी उस फ्लावर को ढूंढना होगा। इसलिए वो अपने रास्तों को डिवाइड कर देते हैं और अब शियोन के
साथ योंगजी भी जाता है क्योंकि शॉन को ये लग रहा था कि वो कमजोर है और शायद वो यहाँ पर अपनी रक्षा ना कर पाए। और अब हम देखते कि वो सबके सब सारी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब जब शॉन और योंगजी रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी डोंग यांग आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि देखो मुझे क्या मिला और मेरे पीछे चलो। जिस पर शॉन कहती है कि क्या सच में तुम्हें वो फ्लावर मिल गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सच में वही फ्लावर होता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे योंगजी उसे रोकता है बट शॉन उसे इग्नोर करते हुए चले जाती है। और अब योंगजी मैप पे पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो जो फ्लावर है वो इतना बड़ा नहीं है साइज में। इसका मतलब उस फ्लावर ने इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंज ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब करा हुआ है और शायद उसे अचानक से तोड़ने पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए अब वो शॉन को वहाँ पर जाकर रोकता है और उसे समझाता है कि इस फ्लावर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब इसने अपने अंदर स्ट्रेंज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। हमें नहीं लगता कि हमें इसे हाथ लगाना चाहिए। लेकिन तभी योंगजी के हाथों से वो टच हो जाता है और अब वो उससे पकड़ देता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नेक वहाँ पर आ जाता है। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगला वर्ड चैनल में जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।